स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट स्टार्ट करना है। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट किए थे। मैंने कहा था कि आपने पहले 5 पार्ट ए से करने हैं, फिर पार्ट बी से 5 करने हैं, फिर पार्ट सी से 5 करने हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चंस बनते हैं। वो उम्मीद है आप सबने किए होंगे। अब हमने करने हैं 6 पार्ट से। इसमें बस चेंजिंग कोई भी नहीं है। इसमें सिर्फ उधर पहले थीटा था, अब इधर क्या आ गया, फाई आ गया। तो फाई निकालने का जो है ना, बस वैसे ही पहले थीटा आता था, अब फाई आता था, फाई आएगा। ठीक है, तो ये देखें। अब ये जो कॉट थीटा है वो किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा नहीं बता, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, बी और ए, या ए और बी कर लें। ठीक है, ये बेस हो गई। उसके बाद डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कौन सी दी हुई है बेटा? बी और सी दी हुई है, इज इक्वल टू, अब ए बी जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 3 है, और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी दी हुई है? 4 दी हुई है। ये आपका बेटा आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, सॉरी कॉट फाई आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें फाई आ गई है, उसमें क्या था? थीटा था। ओके, कोई मसला नहीं है, बस ये आंसर ही है। ठीक है, आगे कोई अगर आप क्वेश्चन मुझसे करवाना चाहें तो आप मुझे बताएं, मैं कर देता हूँ जल्दी से। शाबाश, बता दें फिर हम आगे चलें। जी, कोसिकेन थीटा कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं फिर आगे। कोसिकेन थीटा, कोसिकेन थीटा बेटा किसके इक्वल होता है? ये थीटा तो हो गया, थीटा वाले सवाल में बेटा, फाई वाले सवाल में कोसिकेन फाई है जो आप सवाल बता रहे हैं बेटा निशान। बेटा फाई है या थीटा? फाई फाई बोलते हैं। एम्प्टी सेट समझ लें, इसको एम्प्टी सेट भी वैसे बोलते हैं, लेकिन इधर फाई बोलते हैं। ठीक, तो ये किसके इक्वल होता है कोसिकेन? अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन अगर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो तो ये क्या होगा? अच्छा, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हाइपोटेनियस क्या है इसमें? ए और सी है, ये आ जाएगा बेटा ए और सी। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है बेटा? बी और सी, ये आ जाएगा बी और सी। अब कोसिकेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इज इक्वल टू ए सी जो है वो है 5 दिया हुआ, और बी सी क्या है बेटा? वो 4 दिया हुआ है। ये कोसिकेन 5 की वैल्यू है। ठीक है बेटा, आप देख भर रहे हैं मुझे इधर सवालों में लगा के, आप अपना काम कर रहे हैं। फिर आइंदा मैं आपका बोला हुआ सवाल कभी भी नहीं करूंगा। चलो पढ़ते हैं। और पहले दौर में क्या किया आप देख लेते हैं, में उसने क्या किया है। ठीक है सर, आज एक तो मुझसे सवाल पूछता है, मेरी सारी तवज्जो उसी पे होती है, सारे इधर आ रहे हैं, मेरे दोनों टीचर, बाकी मैं किसी को भी नहीं देख रहा होता, और मैं आपको देख रहा हूँ, आप भाई देख रहे हैं। ठीक है सर, एक सब्जेक्ट ये सही काम है। देखें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। इसमें भी काम बस वही है, कोई फर्क नहीं है जी सर। ऊपर वैल्यूज दी हुई थी, सिर्फ ए बी और सी दिए हुआ है। स्मॉल ए बी सी साइडें दी हुई हैं, और बाकी साइडें जो है कैपिटल लेटर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर which measurement of A is equal to 5 and measurement बैठ of के C is कुछ equal ना to कुछ theta। पढ़ लो। ये पहले से आपको एक ट्रायंगल बना मेरी बात दी सुनो, गई है। सारे हम वो बच्चे जो ट्रायंगल स्कूल बनाएंगे, वाले हैं ट्रायंगल सबको बनाने जो के बाद डायरीज उनको मिली हुई solve है करेंगे। तैयार करके रखो। पहले मैं जो जिस वैल्यूज लेक्चर में थी आऊंगी हमने वैल्यूज आके सबका काम भी चेक करूंगी और सिर्फ डायरीज हमने भी साइडें देखूंगी। ठीक है ठीक है, तो देखें अच्छा ना करना, ये जो बच्चे चीटिंग करके ला रहे हैं और फिर आके इनसे सुनाया नहीं ना जाता, ये जो तीनों हैं ये वाला काम नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ट्रायंगल है बेटा वो एक दफा दिखा दें। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये बी है, ये ए है। अच्छा मैं सुन लूंगी, अब किसी
ये सी होगा, ठीक है। अच्छा ना अब करना रीडिंग ए बी और सी, से शुरू करो ए है, ये वाला बी है। जी। सर वो बच्चे बता रहे थे कि जो आपने काम उर्दू का लिखवाया था सर ने बोर्ड रेस कर दिया था, ये तो अब है, मैं वो नहीं करूंगा, आप दोबारा ये बोर्ड पे बी लिख के है, देंगी तो मैं और ये वैसे क्या है, लिखूंगी। सी है। उसके बाद वो थीटा है, और ये फाई, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको दी हुई है। इसमें जस्ट इसका फर्स्ट पार्ट अगर मैं आपको करवाऊं, साइन थीटा, साइन थीटा दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है वो आपको पता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सी है, ए है, तो ये ए आ जाएगा। हाइपो क्या है, बी है। ये मैंने अब डायरेक्ट कर दिया, आप इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ जरूरी है कि आप ये लिख लें, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपो कौन सा है। समझ आ गई, बस इतना ही मालूम करना है, आगे इसको नहीं करना। आगे, हाँ जी, आगे अगर आप और कोई सवाल करवाना चाहें तो ठीक है। आगे लास्ट वाला देख लें, 6 पार्ट tan फाई, ठीक है जी। ये 6 पार्ट है tan जी, ये 6 पार्ट हो गया। अब ये किसके इक्वल होता है, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ए है, और बेस क्या है, सी है। ये आपका आंसर है। बस ये छोटे छोटे जवाब हैं, इसमें ज्यादा तो है ना। हाँ जी बेटा, इधर सब कुछ दिया हुआ है तो समझे, उधर भी दिया हुआ होगा। अगर कोई सवाल होता है जो इसमें नहीं दिया होता, जो चीज वो हमने खुद बनानी होती है, जो चीज बनी बनाई होती है वो बोर्ड के पेपर में भी बने बनाए होंगे। जिस तरह कहते हैं डायगोनल्स, वैसे कुछ सवाल हमने किए हैं उसमें डायगोनल्स भी दिए हुए थे, लेकिन जिसमें रूम करना था कि डायगोनल्स एक जैसे हैं, तो उसमें कोई एक डायगोनल आप लगा देंगे, आप मालूम कर लेंगे, ठीक है बेटा। सेम होती। अब आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर बेटा 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द एडजॉइनिंग ट्रायंगल एबीसी वेरीफाइंग दैट कि sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 के है, cos थीटा secant थीटा इक्वल टू 1 के है, tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1 के। देखिए जाहिर सी बात है, अगर sin थीटा की वैल्यू फर्ज करें 2/3 होगी, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा cosecant थीटा, उसकी 3/2 होगी, तो दोनों आपस में घट जाएंगे, 3 से 2 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलें एक सवाल हम कर लेते हैं। एक ट्रायंगल इसमें बना दी गई है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। एक ट्रायंगल है, जी, ये थीटा दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री एंगल, और ये ए बी और सी, बी है और सी है, ये है 4, 3 है और 5 है। प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। अब ये देखें, इसमें साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, देखें आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है, लेफ्ट हैंड, या दोनों इकट्ठी साइडें भी लेकर आप चल सकते हैं, ठीक है, या आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड खुद ब खुद बन जाती है। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो है, परपेंडिकुलर लाइन 3 है, और ये हो जाएगा 5। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 5/3 होगा, तो ये आ गया 5/3 हो गया। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 1। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत आसान सी, बहुत छोटी सी है, ठीक है जी। इसमें कोई ज्यादा बड़े बड़े सवाल करने वाले नहीं है। हाँ, 3 सवाल है, 3 पार्ट है, ठीक है। और कोई पार्ट अगर आप मुझसे करवाना चाहें तो करवा सकते हैं।
हाँ जी, सारे इसी तरह करने हैं। टेन वाला ठीक। क्या है? tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1। ये तीसरा पार्ट देख लें बेटा, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1। इसकी भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan थीटा किसके इक्वल है बेटा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या परपेंडिकुलर 5 है, बेस 4 है, यह आ जाएगा 5/4 और बेस क्या होगा बेटा? सॉरी, cot थीटा क्या होगा? 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो जवाब क्या आ जाएगा बेटा? 1 इक्वल टू किसके आ गया बेटा? राइट हैंड साइड के आ गया। ओके, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेटा 3 था, हमने लिखा था 5। एक भाई ने हमारी रहनुमाई फरमाई है तो हमने जो है ना 3 लिख दिया है। ठीक है बेटा, ओके। राइट राइट। जी देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इसमें मैं आपको बताया था कि जो हमारे पास जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, उसके उलट होता है बेटा कोसिकेन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर सीकेन थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा। इसमें सिर्फ दो ऐसी वैल्यूज हैं, दो ऐसी रेशियोज हैं जो नेगेटिव वैल्यू को जो है ना पॉजिटिव करती हैं। मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी ना, वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसी हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं, वो नेगेटिव को पॉजिटिव करती हैं, बाकी सारे नेगेटिव ही रहते हैं। ये वाहिद कॉस थीटा है और उसका जो बेटा वाहिद कॉस थीटा है, बाद में आपको नहीं बताऊंगा जो आप बातें कर रहे हैं। तो वाहिद है बेटा कॉस थीटा, उसका जो रेसिप्रोकल है सेकंड थीटा। इसमें वैल्यू कभी भी नेगेटिव आए तो वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है, मतलब प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, तो और बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उसमें वैल्यू माइनस ही रहती है। इस तरह अगर आप देखें फिल इन द ब्लैंक्स में, इसमें तो पहला क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये उन्होंने खुद ब खुद सोल्व किया हुआ। ये कोई एमसीक्यू टाइप हो सकता है, नहीं तो ये शॉर्ट में नहीं आएगा। सही है, तो ये बहुत छोटा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, शॉर्ट में वैसे आती भी नहीं है। तो बस इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें, बाकी अगला क्वेश्चन जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा समझाया तो सही क्या करें। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, करवा रहा हूँ। आपने क्या आगे चल नहीं, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला सवाल है साइन 30 डिग्री, ये साइन है, साइन कभी भी नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करता। नेगेटिव अगर वैल्यू होती है तो वह नेगेटिव ही रहती है। मिसाल के तौर पर साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर आप पेज नंबर आए 106 पे, 106 पे अगर आप आए तो उधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं कि साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर दिया हुआ है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? साइन थीटा के। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होगा? और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होगा? और सेकंड 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब देखें अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स में आए, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ, तो अब साइन अगर इस बॉक्स पे है तो इधर भी साइन लिखा हुआ है। ये देखें मैं एक बताता हूँ, इसको रेज कर दूं, नोट शोट तो कर ही लिया होगा ना। ये देखें जी, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है साइन 30 डिग्री,
इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये देखें, अब इसमें बेटा क्या होगा, ये देखें, ये है हमारे पास साइन थीटा, 30 डिग्री क्या है हमारे पास, थीटा एंगल है जिसको हम थीटा बोलते हैं, इज इक्वल टू ये है साइन, ये 90 वैसे आएगा, माइनस थीटा है, ये क्या है, थीटा है, ये जो एंगल है ये थीटा, साइन 90 वैसे आएगा। उसके रूल के मुताबिक जो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसके मुताबिक साइन 90 वैसे रहेगा, इसको हम थीटा नहीं कहेंगे, ठीक है। नहीं, मैं वैसे फार्मूला बता रहा हूँ, लेकिन हम आंसर नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है थीटा, 30 को भी थीटा लिखा है, 60 को भी थीटा लिखा है, क्योंकि अगर आप वो जो बॉक्स बना हुआ है उसमें देखें ना, उसमें साइन थीटा, सॉरी कॉज लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब अगर इधर कॉज होता तो 90 डिग्री वैसे आना था, इधर क्या आना था, थीटा आना था, तो वो किसके इक्वल है, अगर आप देखें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, हाँ जी, ये दिया हुआ है, ये जो है हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब मैंने भी लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है, लेकिन हम सवाल को देखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री है, उधर इन्होंने जब सोल्व किया है तो लिखा है कि कॉस थीटा, जब हम उसको सोल्व करेंगे तो इक्वल टू कॉस 60 के करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो थीटा है वो 60 की जगह पे मैंने लिखा हुआ है। आंसर जब हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, हमने मेन काम इसको देखना है, बेसिकली देखना इसको है एंगल्स में, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में हमने इसको देखना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, तो इज इक्वल टू आ जाएगा सिर्फ कॉस 60 डिग्री, बस आंसर है। अगला देखिए, अगला सवाल कोई फिल इन द ब्लैंक्स मुझे बताएं, है अच्छा, cos 30 मैंने कहा था हमने सिर्फ ये देखना है, cos 90 डिग्री, ये पहला सवाल हो गया, ये हो गया बेटा दूसरा, cos 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस, अब ये देखें cos 90 डिग्री माइनस cos 90 माइनस थीटा पीछे दिया होगा, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है, बस आपने लास्ट वाली वैल्यू लिखनी है और cos का जो है ना वो उलट नहीं लिखना, वो ये याद करने पड़ेंगे आपको थोड़े बहुत, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, हाँ 6, ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन करवाना चाहे आप, ठीक है, ये तो हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एक्सरसाइज बस खत्म ही करते हैं, क्या इसको रोजाना करें जी, चले ठीक है बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो हम जो है ना कल स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।